क्या समय के साथ प्यार कम होता है? हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। मैंने अबाउट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बुक्स रीड की है। उस बुक में, हर बुक में, ऑलमोस्ट हर बुक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये मेंशन किया गया है कि नॉर्मली स्टार्टिंग डेज में हम उस इंसान के साथ जितना खुश होते हैं, जिस भी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, हम लाइफ टाइम तक उस इंसान के साथ उतना खुश नहीं रह सकते। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं स्टार्टिंग के डेज में, तब हमें उस इंसान की सारी गलती एक्सेप्ट होती है। उस इंसान को हम कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो इंसान हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो भी हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये लाइफ टाइम तक रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि वो इंसान स्टार्टिंग में हमें काफ़ी अच्छा टाइम देता था, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता था, लेकिन अब वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी बातों को रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। गाइस, जब भी आप किसी इंसान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो और फिर वो इंसान जैसे आपके साथ बिहेव करता है, उस इंसान का बिहेवियर जैसे चेंज होता है, तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप समझ पाओ कि उस इंसान के अंदर क्या है आपके लिए, उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। आप अपने माइंड से ये बातें निकाल दो कि स्टार्टिंग में वो इंसान मेरे साथ तो बहुत अच्छा था। मैटर ये करता है कि अभी आपके साथ वो इंसान कैसा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप उस इंसान को काफ़ी अच्छे से जानने लगोगे। उस इंसान के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के बारे में आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें ही पता चले। काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें आपके सामने आएगी, तो आप खुद से पूछो, जो भी चीज़ें अभी आपके सामने हैं, क्या आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या वो इंसान एक्सेप्ट करने लायक है, या फिर वो इंसान सारी हद पार कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है? तो इस केस में जो भी चल रहा है, आप स्टार्टिंग के डेज अपने माइंड से निकाल दो। इस सिचुएशन में किसी को भी इजीली छोड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मली रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आता है जब नॉर्मली फाइट्स होने लगती है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों में से क्या एक्सेप्ट कर सकते हो? जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, तो चेंज करने के लिए एटलीस्ट आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि शायद वो इंसान गलत है। हो सकता है सिचुएशन के वजह से, हो सकता है कि एक ऐसा मोमेंट बन गया है उनके लाइफ में, ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से वो आपके साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन सेम चीज़ें, सेम गलती वो बार बार कर रहे हैं। तो इस केस में आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप से पूछो कि कौन सी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आपकी जो भी रियलिटी है अब उस इंसान के सामने आएगी कि आप क्या सोचते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, और उनकी जो भी रियलिटी वो आपके सामने आएगी। क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है उस इंसान को समझने की। वो इंसान भी आपको और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हम जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, जितनी भी अच्छी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, हमारे पास 24 घंटे अच्छी बातें उनके साथ शेयर करने के लिए नहीं होती है। इसलिए कई ऐसी बातें सामने निकल कर आती है जिस वजह से हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम होने लगती है। हम बिहेवियर को ब्लेम करने लगते हैं कि उस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, वो इंसान ठीक नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ें आप एक्सेप्ट कर सकते हो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। जो एक्सेप्ट नहीं करने लायक है, जो चीज़ें बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, आप एक बार एफर्ट डालो उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। आप एक बार एफर्ट्स डालो खुद के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब कम्प्लीटली हमारी जो भी रियलिटी है, उस इंसान की जो भी रियलिटी है, ये सामने आने लगती है, तो हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम होने लगती है। अब मेन टॉपिक यही है, मेन सिचुएशन यही है और मेन डिसीजन यही है कि आप किन बातों को एक्सेप्ट करते हो, या फिर वो इंसान एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। डिसीजन आपका है कि आप कौन सी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, किन डिमांड को पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस इंसान को ब्लेम करने से बेटर है सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर आप उस इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, वो इंसान भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन है मूव ऑन करने का, ब्रेकअप। अगर आप खुश नहीं हो तो आप ये डिसीजन ले सकते हो।
होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।